शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है, ब्राह्मण जीवन, और उसकी विशेषता है हर्षित मुक्ता। जब हम किसी फूल को देखते हैं, जो फूल बहुत सुंदर खिला हुआ है, वो हमको भी खिला देता है, खुश कर देता है। और किसी को हम देखते हैं, किसी का चेहरा बहुत खुश होता है, तो हम उदास होंगे तो भी खुशी में आ जाएंगे। हर्षित मुक्ता वो सुंदर गुण है। लौकिक दुनिया में लोगों के पास धन है, वैभव है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अंदर से खुश हैं। हम लोग विदेश की सेवा पर हैं, हम देखते हैं जापान जैसे देश में, जहाँ बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी हुई है, हर काम सहज हो जाता है और लोग इतना खुश नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो खुशी नहीं रहती है जब मन तनाव में आ जाता है। भले साधन हैं सुख के, और हम ब्राह्मण, बाबा ने हमारे जीवन को विशेष बाबा ने डिजाइन किया है। अमृत वेले से रात्रि तक कि खुश कैसे रहना है, उसके लिए कोई साधन ना भी हो तो भी हम मन से खुशी की बात सोच के, संकल्प करके अपने मन को खुश रख सकते हैं। तो हम शुरू करें अमृत वेले से हमारा अपना ब्राह्मण जीवन। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले अमृत वेले जब हम उठते हैं तो खुशी से उठते हैं, खुशी से उठते हैं, खुशी से बैठते हैं, खुशी से बाबा से बात करते हैं। तो खुशी का आधार, हर्षितपन का आधार है भाग्य की बातें सोचना। मैं बहुत भाग्यवान हूं, ये हम सोचते हैं तो खुशी आती है। कई बार हमारा मन दूसरों को देखता है कि इसके पास ज्यादा धन है, साधन है, सुख है। यदि हमारा मन तुलना में चला जाता है तो खुशी गायब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन। तो हम अपने भाग्य को देखते हैं तो खुशी रहती है, ऐसा है। तो हमारे भाग्य में बाबा ने क्या क्या दिया है? सुख दिया है। कौन सा सुख? अंदर का सुख, आंतरिक सुख। अंदर ही अंदर हमारा मन भगवान के गुण गाता है और भाग्य जो बाबा ने दिया उसके गुण गाता है, तो हम खुश रहते हैं। खुशी का आधार है कि हम सदा अपने को देखें और अंतर्मुखी रहें। अंतर्मुखी का अर्थ है अंदर ही अंदर जो मन है वो सूक्ष्म वतन और परम धाम। तो सूक्ष्म वतन में हम अपने मन को टिकाकर और परम धाम में जाकर बाबा का अनुभव करें, और सूक्ष्म वतन में हम फरिश्तेपन का अनुभव करें। ये है अंतर्मुखी की स्थिति। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अंतर्मुखी माना मौन, बोलना नहीं है, लेकिन मन तो कुछ कुछ सोचता ही है। तो मन को हम अंतर्मुखी बनाएं। तो कहाँ ले जाएं अपने मन को? दो ही जगह हैं। कौन सी दो जगह हैं?
सूक्ष्म वतन और उसके ऊपर हमारा शांति धाम, शिव बाबा रहते हैं वहाँ। सूक्ष्म वतन बाप दादा, हम उसका अनुभव करें। अनुभव माना आध्यात्मिकता। जो बाप दादा, जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस हैं बाबा के, वो वाइब्रेशंस हम महसूस करें। खुशी के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, वो वाले जब हम वाइब्रेशंस अनुभव करने लगते हैं, उससे आत्मा में राहत आती है, सुख मिलता है आत्मा को। फिर आत्मा बाहर के सुख को नहीं ढूंढती है, क्योंकि आत्मा तृप्त हो गई, इसलिए हर्षित मुख रह सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर भरपूर है। कहते हैं ना, जो अच्छा भगत होता है, भक्ति में भी जो अच्छा भगत होगा उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है तृप्त। तृप्त, संतोष रहता है उसको। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बन गए और हमारी आत्मा ने शिव बाबा से अतीन्द्रिय सुख पाया, खुशी पाई, सुख पाया। वो उस सुख में हम रहते हैं तो हमारा चेहरा सदा हर्षित रहेगा। क्योंकि कई बातें सारे दिन में आती हैं जिससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। मैंने 5 बातें सोची हैं, शायद आप ऐड करना और भी। पहला है, जब हमारा मन एक दूसरे को देखने लगता है, ये खुशी गायब हो जाती है इससे। तुलना करने लगता है, खुशी गायब हो जाती है इससे। तीसरा, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। फिर एक है, जब हम कमेंट्स देते हैं, दूसरों के ऊपर टोंट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं औरों को, उससे खुशी गायब हो जाती है। और जब करेक्शन देते हैं औरों को, करेक्शन समझते हैं, है ना, और दूसरों को हम बताते हैं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, मैंने देखा है कि ये 5 सी हैं जो हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यदि हम इन 5 सी को, करेक्शन, कमेंट्स, कंपैरिजन, और एक दूसरे के ऊपर हम क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारा माइंड जो है, मन जो है, वो इन बातों में चला जाता है। और जो भगवान का सुख ले रहा था मन, सूक्ष्म में भगवान से संबंध का सुख ले रहा था, जिससे वो हर्षित था मन, वो वाली स्थिति गायब हो जाती है। और ये 5 सी जो हैं, ये हमारे मन को दबा लेते हैं। तो इसलिए इन 5 चीजों से हमको अपने को दूर रखना है। इसके लिए बाबा ने कौन सा ज्ञान दिया है? ड्रामा का। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे ड्रामा को इतना यूज नहीं करते हैं, है ना। जब कोई सीन आता है हमारे सामने, कोई बात आती है, तो वो बात हमारे मन में रह जाती है। हम बात को बार बार याद करते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। लेकिन यदि हम ड्रामा को याद रखें कि हर सीन में भला है, कल्याण है, तो खुशी रहेगी। होती है या नहीं? हर बात में कल्याण है। तो इसलिए कल्याणकारी वृत्ति, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है ना। ब्राह्मण माना कल्याणकारी, कल्याणकारी वृत्ति, कल्याण करने वाला जीवन, मतलब जिसमें कुछ अकल्याण है ही नहीं, अशुभ है ही नहीं। ब्राह्मण हैं हम। हमारा सोच, बोल और कर्म सब क्या करने वाला है? कल्याण करने वाला है। तो खुशी रहेगी, हर्षित रहेंगे।
हर्षित रहने का आधार है हमारे कर्म सत्य हो, सच हो। कई बार हम सेवा करते हैं या कई बार हम कुछ करते हैं दिखावे के लिए, पुरुषार्थ भी करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए, वो सच्चा नहीं है। लेकिन सच कर्म है, सत्य है, उसमें दिखावा नहीं है। हम अंदर से कर रहे हैं, ये हमारे अंदर से उत्साह है, उमंग है पुरुषार्थ करने का, सेवा करने का, उससे हमारी खुशी रहती है। मैंने देखा है कि जब हमारा मन नाम मान शान में चला जाता है, छोटी मोटी प्राप्ति में चला जाता है, तो उससे खुशी गायब हो जाती है। एक बार एक भाई थे, उसने बहुत सेवा की, रात भर उसकी ड्यूटी थी, जागना और चौकीदारी करना, सब सेवा कर रहा था वो, सिक्योरिटी की सेवा। वो सुबह आया तो एक दादी के पास टोली लेने, दादी ने कहा तुम ठीक हो, खुश हो? कहा मैं तो बहुत सेवा करके आया हूं, बहुत सेवा की है। दादी ने कहा सेवा की? हाँ की, लेकिन तुम्हारे चेहरे से खुशी नहीं है, क्यों? सोचो, बाबा की याद में बैठो, सोचो, जो मैंने सेवा की वो हमको प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में और शक्ति के रूप में आती है। तो आप खुश नहीं, क्यों खुश नहीं? कारण ढूंढो। तो वो गया बाबा के कमरे में बैठा, उसने सोचा बाबा मैंने सारी रात सेवा की, मैं खुश क्यों नहीं हूं? तो उसने कारण ढूंढा। कारण क्या निकला था कि उसके मन में कुछ मान की इच्छा थी, कुछ मान शान की इच्छा थी। वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो खुशी नहीं हुई। सेवा की परंतु मन उसका मान शान की इच्छा में रहा, तो उसको खुशी नहीं हुई। तो यदि हम सच्ची सेवा करते हैं, सच्ची सेवा माना नाम मान शान के बिना की सेवा, उसको हम सच्ची सेवा कहेंगे ना। कि हम कर रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं रखते हैं, सच हो गई, तो उसकी निशानी होगी उसी समय हमारा मन खुश और हल्का रहेगा। तो खुशी का आधार है सत्य सेवा, सच कर्म। एक बार हमको दादियां बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा दिन में एक बार हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में दिन में ब्रह्मा बाबा डांस कर रहे थे। तो दादी ने पूछा बाबा आप दिन में इतना खुश डांस कर रहे हैं? बाबा ने कहा क्यों? सच तो बीठो नाच। अंदर सच है तो खुशी है, और खुशी से हम डांस करते हैं, है ना ऐसा? जब हम खुश हैं तो लाइट हैं, और लाइट और खुशी ही नजर आती है हमारे चेहरे से। अंदर कुछ दबा के नहीं रखा है, अंदर कुछ खराब चीज नहीं है, इंटेंशन खराब नहीं है, अंदर सफाई है, और अंदर ही अंदर स्वच्छता है हमारे। कुछ नहीं अंदर जो दुख हो, तकलीफ हो, अंदर कुछ हमने दबाया हुआ हो, हमारा मन साफ है, दिल साफ है, तो हम खुश रह सकते हैं। मैंने देखा है खुशी के लिए कमाई करनी होती है, मतलब एक इनकम है, कमाई है खुशी। ऐसे खुशी नहीं आ जाती है? कोई बहुत खुश हो और हमको खुश करना चाहे, हम ऐसे जल्दी खुश थोड़ी होंगे जब तक कि हमने अपनी कमाई नहीं की है। तो खुशी हमारी कमाई है, सत्कर्म, सच सेवा और अंदर की सफाई से ये खुशी आती है। अंदर ही अंदर हम खुश साफ रहें, किसी की बात दिल में ना रखें,
यदि रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। है अनुभव आपको ये? यदि हमारे अंदर ही अंदर मन में किसी के प्रति कुछ भाव है या कुछ फीलिंग्स हैं, हम रखते ही जा रहे हैं, तो हमारी खुशी वो जो जैसे ना एक सुराख बन जाता है ना, उससे निकलती जाती है। खुशी को भी इकट्ठा करना है, जमा करना है, हा? तो जमा करने के लिए प्रैक्टिकल हमारा पुरुषार्थ अंदर का सत्य दिल का चाहिए, तो खुशी होगी। सेवा सच दिल से करें, मान शान से ना करें तो खुशी होगी। और तीसरा, हम किसी की ना व्यवहार में आते हैं, बातचीत होती है, कई बातें आती हैं, वो हम दिल में रख लेंगे तो खुशी नहीं होगी। क्या होगा? अंदर भारीपन। जब हम भारी होंगे तो हमारा मन भारी है, तो बाबा के पास नहीं जा सकेगा। हाँ, एक बार हम लोगों ने जगदीश भाई साहब की क्लास सुनी थी। उन्होंने पूछा था, आप सब योगी बनना चाहते हो? हमने कहा हाँ, हम सब योगी बनना चाहते हैं। सच्ची योगी बनना चाहते हो? हाँ, योगी बनना चाहते हैं। योगी का अर्थ है जो पॉजिटिव सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। दूसरा, योगी जो अपने अंदर किसी के लिए खराब भाव ना रखे, वो योगी जो सदा सूक्ष्म वतन में रहे, इस दुनिया के आकर्षण में ना रहे, पंच इंद्रियों के आकर्षण में ना रहे, उसको हम योगी कहेंगे ना। तो योगी का मन हमेशा इतना हल्का है कि वो बाबा के वाइब्रेशंस लेता है, ना कि खाना पीना, पहनना, फैशन, ये दुनिया के कितने साधन आकर्षित करें हमारे मन को, हम उसको भोगी कहेंगे, योगी नहीं कहेंगे। तो योगी बनना है तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, और सबके साथ प्यार का व्यवहार करते हैं, और बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है। यदि किसी आत्मा के प्रति हमने दिल में कुछ वैर भाव रखा है, तो जब हम बाबा के नजदीक जा रहे हैं, बहुत नजदीक जा रहे हैं, एकदम अंदर की फीलिंग्स बाबा के लिए समर्पण की भी जागृत हो गई। बाबा हम आपके नजदीक हैं, समर्पण हैं, बाबा हम आपको प्यार करते हैं। लेकिन यदि एक आत्मा के प्रति भी उस समय जिसके प्रति भी फीलिंग खराब होंगी, वही आत्मा उस समय आपको बाबा के नजदीक जाने में रोक देगी। क्यों रोकेगी? मालूम है ना? क्योंकि उस आत्मा के साथ जिसके प्रति हमारा वाइब्रेशन खराब है, फीलिंग्स खराब है, ये भी एक कर्म का अकाउंट है, उसको हमको ठीक करना है, उसके लिए भी हमको प्यार देना है उसको। तो इसलिए हम अपने मन से ये निकालें उसके लिए कि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में है, सबके लिए मेरे दिल के अंदर प्यार है, तब हम हर्षित रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। भले कितना भी बाबा हमको दे रहे हैं, लेकिन यदि हमने दिल में खराब भाव रखा हुआ है तो वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, अटका देता है। हा? तो खुशी का आधार है हम अंदर की फीलिंग्स को सबके प्रति स्वच्छ रखें, साफ रखें, और प्यार की रखें, शांति की रखें। तो उसके लिए हमको ध्यान ये देना पड़ता है सारे दिन में, पुरुषार्थ का मतलब है कि अटेंशन देना है हमको अपने अंदर। योगी बनने के लिए, अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छा पॉजिटिव सोचने के लिए हमको अटेंशन रखना होता है कि हम जितना हो सके कम बोलें। योगी की पहली निशानी क्या होती है? जैसे भक्ति में भी मौन रखते हैं ना, हैं, और नवरात्रों पर कितनी फास्टिंग रखते हैं लोग, हैं। तो हमारी भी एक व्रत है। कौन सा व्रत है? बाबा कहते हैं हफ्ते में एक दिन मौन रखो। पहली निशानी पुरुषार्थी की, योगी की है
हफ्ते में एक दिन मौन, शांति रखो। शांति में रहने से कमाई होगी, खुशी होगी। दूसरा, हमको यदि खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो परिस्थितियां तो आएंगी हमारे जीवन में। शरीर की परिस्थिति भी आएगी, बीमारी भी आएगी, और प्रकृति की हलचल भी होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, बहुत कुछ होगा। और तीसरा, लोगों के साथ हम व्यवहार में आएंगे, भाव स्वभाव भी आएगा, कठिन कठिन बातें भी आएंगी, बहुत बड़ी कड़ी परिस्थितियां भी आएंगी। अब उन परिस्थितियों में खुश रहना माना अचल अडोल रहना। हा? वैसे रोज तो हम खुश हैं, लेकिन जब माया वो जोर से टेस्ट लाती है या अच्छी तरह हिलाती है कि हमने कितनी पढ़ाई पढ़ ली राजयोग की, ज्ञान की, और हम हिल रहे हैं या स्थिर हैं अपनी यात्रा में, हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने चरित्र को हम सुधार रहे हैं, तो ये माया देखती है। माया आती है ना, तो माया भी हमारी खुशी को गंवा देती है। जब हमारा मन बहुत सोच में चला जाता है, चिंतन में चला जाता है, बहुत सोचते हैं, उसको माया कहते हैं। दूसरे की बात हम सोचते हैं तो उसको माया ही तो कहेंगे। तो यदि हमारा मन माया में है तो खुशी खत्म है। तो मन को हम माया में ना लगा करके स्वचिंतन में लगाते हैं। स्वचिंतन, पिछले महीने की एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। स्वचिंतन का अर्थ है कि हम शांति में बैठकर अपनी कमजोरियों को देखें कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जिसके कारण मेरा सुधार नहीं हुआ है, जांच करें। इसको स्वचिंतन बाबा ने बोला कि कमजोरी को देखना अपने अंदर कि क्या क्या मेरे अंदर कमजोरी है अभी जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन वो कमजोरियां क्या होती हैं? जैसे हम ऊंचा बोल देते हैं, ये कमजोरी है। जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना, ये कमजोरी है। हाँ, यदि इंसान की शरीर ठीक ना हो, थोड़ी भी ठंडी हो तो उसको सर्दी लग जाती है, तो कमजोर हुआ ना शरीर, तो सर्दी। ऐसे कोई किसी ने कुछ बात कह दी, हम जल्दी से चिड़चिड़े गए, चिड़चिड़ापन में आ गए, जल्दी जल्दी अपसेट हो गए, जल्दी जल्दी गुस्से में आ गए, जल्दी जल्दी रिएक्ट करना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया। तो इसका मतलब मन के जो विचार है ना, जो हमारी संकल्प गति है, उसमें पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, वो जल्दी रिएक्शन में चला जाता है। क्योंकि पुरानी एक इसको कहते हैं पुरानी आदत। मन जब जल्दी रिएक्ट करता है ना किसी बात को, और रिजेक्ट करता है, कोई बात हम स्वीकार नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी उसको रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी जवाब दे देते हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये पुरानी आदत है हमारे मन की। ये दो मेन पुरानी आदतें हैं। इसको हम कहते हैं रिजेक्ट करना और रिएक्ट करना। हम जल्दी बात में जल्दी जल्दी उसको हम रिएक्ट कर देते हैं, उत्तर दे देते हैं, और पसंद नहीं आती है, चेहरे पर हमारा नजर आ जाता है कि ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम पहले स्वधर्म, शांति में बैठकर अपने स्वचिंतन कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जो बार बार हमारे बोल से और हमारे मन के संकल्प में और व्यवहार में दिखाई देती है। कई बार मैंने देखा है कि हम लोगों को अपनी कमजोरी का पता नहीं होता है, लेकिन कई दूसरे जो हमारे व्यवहार में होते हैं ना, उनको पता होता है। तो यदि कोई दूसरा हमको बताता है तो हम उसका लेते नहीं हैं, सोचते हैं ये क्यों मेरे को बता रहा है, और भी गुस्सा आता है। तो इसलिए हमको कोई बताए कमजोरी कि देखो भाई ये बात आपने की, ऐसा बोला, ये डिस्टर्ब करता है दूसरे को,
तो हमको उसको सुन लेना चाहिए, फिर शांति में बैठ के अपने अंदर खोज करके उसको निकालना है। मतलब क्या होता है कि जो मन में जो हमारे संकल्प चलते हैं ना, वो जो संकल्प का जो पैटर्न समझते हैं, नमूना, तो बार बार आपके मन में सेम पैटर्न, सेम नमूने के संकल्प आ रहे हैं बार बार, वो पकड़ना पड़ता है साक्षी होकर के अपने मन से, कि मेरा मन बार बार जाके कहाँ अटकता है, व्यर्थ सोचने में अटक रहा है, गुस्से की बात में अटक रहा है, या किसी की दोष निकालने में अटक रहा है, या पास्ट की बातें सोचने में अटक रहा है। यदि हमारे मन में ये आदतें हैं, मन की आदतें, तो ये जितनी भी आदतें हैं और बार बार हमारा मन वही काम कर रहा है, तो उस नमूने को हमको अपनी स्मृति में रखना है। हाँ, ये मेरा मन काम करता है, ये मेरी कमजोरी है। ये स्वचिंतन शांति में बैठ कर के इसको ढूंढना पड़ता है, मन की पुरानी आदतों को। हम सब के अंदर हैं, दो तो जरूर होंगी हम सब के अंदर, हाँ, एक या दो। आप सहमत हैं इस बात से? हम सब के अंदर है, एक या दो तो है ही है। तो उसको आप ढूंढ निकालो, तो जब वो कमजोरी, वो आदत जो मन की है वो बदलेगी तो हम खुश रह सकते हैं। नहीं तो बार बार वो सूक्ष्म मन की जो संकल्प में जो आदतें हैं, जो हमारे मन की आदत है, वो बार बार आकर के गुस्सा करने की, दूसरों को देखने की, दोष निकालने की, भले हम ना भी बोलें, परंतु मन तो काम कर ही रहा है ना, वो पुराना काम कर रहा है ना ये। तो बाबा ने हमको ये सिखाया कि बच्चे, आप किसी को देखते भी हो तो क्या देखो? गुण देखो, उसकी विशेषता देखो। हाँ? एक बार कोई व्यक्ति, कोई आत्मा बहुत गुस्सा करते थे, वो दृढ़ था वो गुस्सा करने में। तो किसी ने बाप दादा को कहा, बाबा ये तो बहुत गुस्सा करता है। बाबा ने कहा, देखो वो दृढ़ है गुस्सा करने में, उसकी दृढ़ता का गुण हो गया ना, दृढ़ता। तो तुम दृढ़ता को ले लो, तुम भी उसका गुण देखने में दृढ़ रहो। तो दृढ़ता उसका गुण है। तो हम गुस्से को ना देख करके किसको देखें? उसका जो गुण है उसको देखें। हर एक में अच्छे गुण भी तो हैं। तो जब हम अपने मन की पुरानी आदत को समझ जाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं और उसको चेंज करते हैं, सोचने की तरीके को चेंज कर लेते हैं, तो हमको खुशी होती है। क्योंकि ये खुशी हमको कोई देगा नहीं, ब्राह्मण जीवन में खुशी ये आएगी कहां से? जब हम अपने को परिवर्तन करेंगे। जितना हम अपने को शक्ति संपन्न, गुण संपन्न बनाते जाएंगे, उतना हमारे अंदर खुशी आती जाएगी। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति हो और बहुत कमाई करता है, बहुत पैसा कमाता है, तो उसकी निशानी क्या होती है? दो निशानियां होती है ना। जिसके पास बहुत धन है, एक तो उसको चिंता नहीं होगी, सिक्योरिटी की फीलिंग्स होती हैं कि मेरे पास बहुत धन है, और उसको खुशी भी है। ये दो निशानी होती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मिक उन्नति है, आत्मिक कमाई हो रही है, उसकी क्या दो निशानियां होंगी? सेम निशानियां। हम कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी और सदा खुश रहेंगे। यदि हमारा मन बार बार कंफ्यूज, मूंझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब कमाई नहीं हो रही है। हाँ, बार बार प्रश्न आ जाता है, कमाई नहीं है। हाँ? तो मन हमारा कंफ्यूज ना हो, तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो कमाई हो रही है सोचने की, वो कौन सी है? कंफ्यूजन वाली नहीं, लेकिन बहुत समझ और बहुत अच्छे विचार करने वाला मन, वो है हमारी कमाई। अच्छे संकल्प करना कमाई है, अच्छे बोल बोलना कमाई है, इससे हमको खुशी होगी।
हाँ, यदि कोई हमको दुख दे दे और आप उस दुख को बदल कर उसके कोई दुख दे भी दे लेकिन आप उसके दुख को ना लेकर के खुश रहो, वो आपकी कमाई हो गई। यदि किसी ने दुख दिया और हमारा मन डिस्टर्ब हो गया, दुखी हो गए, तो वो कमाई खत्म और खुशी खत्म। तो ये बाबा जो हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये है कमाई करने का, है ना। बाबा कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम है, इससे हम बहुत कमाई कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर पल हम खुश रहें, कमाई है। उदास रहें तो गंवाई है ना, कमाई नहीं है। अच्छा, सारे दिन में कितनी बातें आएंगी एक दूसरे के स्वभाव की, उस समय हम साक्षी होकर के उसके व्यवहार को देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, तो हम खुश रहेंगे। यदि हम भूल गए साक्षीपन को और उसकी बातों में आ गए और हमारा भी मन चलने लगा, है, बहुत सोचने लगा, तो खुशी खत्म। मतलब हमको हर मिनट खुशी की कमाई हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे सहज साधन सेवा का कौन सा है? खुशनुमा चेहरा। हाँ? खुशी जमा करते जाओ और खुशी बांटते जाओ। खुशी जमा भी करो और खुशी बांटो भी, तो आपकी डबल कमाई होती जाएगी। आप भी खुश और दूसरे भी खुश। और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी हम लाइट रहते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात भी हो गई लेकिन हम दिल में रख करके उसके बारे में बार बार सोचते नहीं हैं, लाइट रहते हैं, तो भी हम खुश रहते हैं। और यदि हमारा नेचर, स्वभाव सरल है तो भी खुश रहते हैं। तो खुशी, हर्षितपना ही हमारे ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। ब्रह्मा बाबा जब दादियों को ट्रेनिंग देते थे, तो जब दादियां पहले पहले आई थी बोर्डिंग स्कूल में, कई बार हमको दादी बताते हैं, दादी, कि कभी कभी बाबा हमारे चेहरे को देखता था, खुश नहीं है, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बाबा गले में हाथ डाल के कहते थे, बच्चे आज भारी क्यों हो, उदास क्यों हो, खुश क्यों नहीं हो? हाँ? बाबा हमेशा भारीपन, मतलब कोई आपसे भारी है और आपसे बात ही नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया है, तो वो भारीपन खुशी को गायब कर देता है। तो इसलिए कोई आपसे भारी हो तो आप क्या करो? हाँ? आप उसके साथ बैठ जाओ, उसको आप हमारे से भारी हैं, कोई बात है तो आप बता दो। तो स्पष्ट करके, क्लियर करके, हमारे अंदर की फीलिंग्स को क्लियर कर दे, बात समझ आ जाए, तो भारीपन खत्म होता है। कभी भी हम किसी के प्रति यदि थोड़ा भी भारीपन है, उसे बात करना जरूरी है, तब हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि मालूम नहीं है ना किसके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म अपने अंदर देखो, मेरे मन में किसी के प्रति मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, कुछ है, तो कैसे खुश रहेंगे? राजयोग सीखते हैं। आपने तो देखा होगा, आप जब घर जाते हैं मुरली सुनकर, और यदि आप थोड़ा सा भी खुश नहीं होंगे तो आपके घर वाले भी याद दिलाएंगे, आप मुरली सुन के आए हैं क्या? याद दिलाते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान हमको खुशी देता है, फीलिंग्स ही बदल जाते हैं। आप जब मुरली सुनते हैं, आपको तो घर से आते हैं, पढ़ते हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कौन सी फीलिंग से हम बैठते हैं, और जब बाबा की हम मुरली सुनते हैं तो हमारी फीलिंग्स खुशी की हो जाती हैं। बाबा की पढ़ाई ही खुशी दे देती है, बाबा के वाइब्रेशंस हमको खुशी देते हैं। तो जितना हम बाबा के ज्ञान का मनन करते हैं, उतना हमको खुशी होगी। हाँ,
जैसे अच्छा स्टूडेंट है, उसका काम है होमवर्क करना। जब उसका होमवर्क पूरा हो जाता है तो वो कितना खुश होता है। तो इसलिए बाबा हमको रोज 2 पॉइंट का होमवर्क देते हैं सार में, कि बच्चे इस पर ध्यान रखो। तो हम देते हैं सारा दिन ध्यान, पूरे दिल से ध्यान देते हैं, तो खुशी में रहते हैं। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में इस खुशी से ही सेवा होती रहती है। और मैंने देखा है जब हम बहुत खुश रहते हैं तो सेवा के चांस ऑटोमेटिकली आते हैं या नहीं? हाँ, यदि हमारा मूड ऑफ होगा, खुशी नहीं होगी, तो बाबा किसी आत्मा को भेज भी रहा होगा सेवा के लिए, लेकिन हम उस स्थिति में है ही नहीं, खुशी की प्राप्ति की स्थिति में है ही नहीं, तो बाबा कैसे हमको सेवा का आत्मा को कैसे भेजेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को छोटी छोटी बातों में नहीं लगाओ, फ्री रखो अपने मन को और खुशी की बात सोचो। तो उसमें क्या होगा कि बाबा देखता है मेरा बच्चा कितना समय को अच्छा बिता रहा है, खुश है, तो बाबा भी किसी को टच करेगा, बच्चे जाओ इस बच्चे के पास, सुन के आओ ज्ञान, हाँ? खुशी लेके आओ, बाबा टच करेगा ना उसको। लेकिन हमको ही नहीं खुशी है और हम ही इधर उधर ढूंढ रहे हैं खुशी को, हाँ? और हमारे अंदर खुशी नहीं है, और फिर हमको भी देने वाला तो बाबा है, लेकिन वो संबंध फिर अच्छा जोड़ेंगे तो बाबा हमको खुशी देगा। बहुत अच्छा संबंध चाहिए, है ना? बाबा ने एक बार मुरली में कहा, निभाना बाबा के साथ अच्छा संबंध। आज एक व्यक्ति का व्यक्ति के साथ भी संबंध निभाने के लिए कितना ईमानदार रहना, अच्छा व्यवहार करना कितना जरूरी है। तो बाबा के साथ कितना ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, बाबा को अपने दिल की बात सुनाना, ताकि हमारे दिल को 1 मिनट में ही साफ करके खुशी पैदा कर दे। बाबा तो कर सकता है क्योंकि वो तो सागर है ना। बाबा के पास तो बहुत सुंदर आइडियाज, बहुत सुंदर संकल्प, बहुत सुंदर नॉलेज, मतलब क्या है बाबा तो एक सागर है इन गुणों का। जैसे हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो फील होता है ना हवा, ठंडी हवा, ऐसे हम बाबा की याद में बैठेंगे तो क्या होगा, बाबा के गुणों की वाइब्रेशंस, वो जो कूल ब्रीज है उसकी वाइब्रेशंस हमारी फीलिंग्स को, हमारे अंदर के दिल को महसूस कराएंगे। तो इसलिए बाबा को याद हम इसलिए करते हैं, बाबा की क्योंकि एक याद ही है जिससे हम ये अनुभव कर सकते हैं बाबा के खुशी को। बाबा कई बार कहता है, बच्चे कौन ज्यादा खुश है? बच्चे खुश हैं या बाबा खुश है? बोलो। आप ज्यादा खुश हो बाबा को देख के या बाबा ज्यादा खुश है आपको देख के? हाँ, कौन होता है ज्यादा खुश? बाबा कहते हैं बाबा ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि जब बाबा आएंगे परसों, देखते हैं ना बाबा सब बच्चों को देखते हैं अच्छी तरह से, तो बाबा क्या सोचता है उस समय मालूम है? कि ये मेरे कल और पहले बिछड़े हुए बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। कितनी उसको खुशी होती है बाबा को। आप सबको खुशी होती है? 5000 वर्ष पहले हम बाबा को मिले थे, अब फिर मिल रहे हैं, आपको भी खुशी होती है ना? तो इसलिए हम ये बात सोचते हैं तो खुशी होगी। जो बाबा हमारे लिए सोचता है वो हम सोच लें अपने लिए तो खुशी होगी। कई बार हम अपनी बातों में इतने मस्त होते हैं, जो बाबा बता रहे हैं हमको हमारे लिए वो हम नहीं सोचते हैं। तो बाबा हमारे लिए सोचते हैं कि ये वही मेरे बच्चे हैं कल पहले वाले, जो तपस्वी हैं, योगी हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। कितनी ऊंची विजन बाबा हमारे लिए रखते हैं। ऐसे ही हम सारा दिन जो बाबा जिस ऊंची दृष्टि से हमको देखते हैं, हम भी उसी दृष्टि से अपने को देखें। तो हम अपने को
ऐसा नहीं सोचे हम तो साधारण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्मा हैं, देवता बनने वाली आत्मा हैं, फरिश्ता आत्मा हैं। हम अपने को इतनी ऊंची दृष्टि से देखें तो खुशी होगी, हर्षित रह सकेंगे। क्योंकि कई बार हमारी अपने प्रति भी जो विजन है वो बहुत साधारण है। कई बार हमारा मन अपनी ही कमजोरियों को लेके बैठा रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या दूसरे ऐसे हैं वैसे हैं, तो मन ये काम करता है। लेकिन यहां से निकालना है अपने मन को, बाबा मेरे को किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस विजन में बाबा हमको देखते हैं। रोज हम खाली ये याद कर लें, बाबा आप हमको अपने पलकों में रखते हैं, बाबा आप हमको अपने से ऊंच बनाते हैं, बाबा आप हमको सारे जहान का भी मालिक बनाते हैं, बाबा आप हमको कितना लायक बनाते हैं। यदि हम बाबा की बताई हुई जो हमारे प्रति इतनी ऊंची बातें हैं वो हम याद करेंगे तो खुशी होगी। खुशी को बनाना है, उसको क्रिएट करना है अच्छी अच्छी बात सोच करके। और रोज की प्रैक्टिकल दिन की दिनचर्या में हमारी खुशी गायब ना हो। रोज देखो कि हमारी खुशी का प्रतिशत बढ़ रहा है। कल जिस बात को हमने सहन नहीं कर पाए, क्या आज हम कर पाए? ये है खुशी की बात, नहीं? कल मैं बैठी योग में, मेरी बुद्धि भटक रही थी, लेकिन आज एकाग्रता में चली गई बुद्धि, ये है खुशी की बात। मेरी बढ़ गई आज एकाग्रता। 10 मिनट 15 मिनट हम पूरे एकाग्र होके बैठे बाबा की याद में, ये है हमारी खुशी की बात। कल हम हलचल में थे लेकिन आज हम स्थिर हैं, ये है खुशी की बात, है या नहीं? तो रोज हम ये देखें कि मेरी खुशी की परसेंटेज, प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसे तो नहीं मैं परसों किसी के साथ ऊंचा नीचा बोल दिया, आज भी बोल दिया, तो 3 दिन तो मेरी कमाई नहीं हुई ना, गंवाई हो गई, लॉस हो गया, इनकम नहीं आई। तो हमको इनकम बनानी है, कमाई करनी है। तो रोज हमको अपना प्रतिशत देखना है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपनी कमाई देखता है, कितना आया कितना गया। तो मेरा भी तो ब्राह्मण जीवन, जो जीवन है उसका जो आधार है वो है स्थिरता, एकाग्रता, और रिजल्ट है खुशी। तो हमारी रोज की दिनचर्या में प्रतिशत बढ़नी चाहिए, आगे बढ़ना है हमको। मैं रोज खुश हूं, आज सारे दिन में किसी के लिए कुछ खराब तो नहीं बोला, यदि बोला उस समय कमाई कम हो जाएगी। और आज सारे दिन में कितनी बातें आई, मैंने उसका चिंतन नहीं किया, मन को माया में नहीं लगाया, तो कमाई हो गई, इससे खुशी आएगी। तो हमारी रोज की दिनचर्या में खुशी बढ़ती जाए, प्रतिशत बढ़ता जाए, कम ना हो। इसी को वैसे तपस्या भी कहते हैं। एक बार जैसे हमने एक परिभाषा सुनी थी तपस्या की, मान लो लौकिक में, भक्ति में लोग तपस्या शुरू करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, जैसे नवरात्रे होते हैं कि 8-9 दिन ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, यदि एक दिन खा लिया तो व्रत भंग हो गया। तो मान लो हमने ये एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है ना कि हमको पवित्र सोचना है, पावन शब्द बोलने हैं और पवित्र व्यवहार करना है, ये हमारा पुरुषार्थ है तपस्या का। तो हम रोज देखें कर रहे हैं, यदि नहीं किया तो उस दिन मेरी तपस्या भंग हो गई। फिर पीछे चले जाओ, शुरू से चले जाओ। तो अभी हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे थे
विदेशियों के साथ, तो उन्होंने हम लोगों को एक एक्सरसाइज कराई, बहुत अच्छी थी वो एक्सरसाइज। तो हम सबको कहा आंखें बंद करो। हम 25 लोग थे, हमने आंखें बंद कर ली। तो एक शक्ति है, 8 शक्तियों में एक शक्ति है परखने की शक्ति। तो जब हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई सेवा का प्लान करते हैं, तो हमको परखना है। क्या परखना है? कि कोई बोल रहा है, मान लो अपना विचार दे रहा है, उसे हम शांति से सुने और वेट करें, इंतजार करें। कोई दूसरा बोलता है, कई बार आदत होती है कोई बोल रहा है और हम बीच में बोलने लग जाते हैं। हा? तो ये एक्सरसाइज थी हमारी कि हर एक कोई नंबर बोलेगा, 1 2 3 4 5, 1 से 16 तक पहुंचना था हम सबको। बाबा कहते हैं मुरली में, मास्टर एंड चाइल्ड। आप मास्टर बन के अपना विचार दो और चाइल्ड बन के सहमत करो। तो मास्टर चाइल्ड कहते हैं इसको। तो उस एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि यदि कोई बोल रहा है एक नंबर, मैं उस समय नहीं बोलूं, वेट करूं, सुनूं कोई सुना रहा है, हैं? कोई सुना रहा है तो हम सुने, वो सुना बैठा तो हम अपना विचार दें। कितना अच्छा लगता है। तो इसको हम कहते हैं परखना। परखना है कब बात में बात करनी है और कब पीछे हो जाना है, थोड़ा पीछे होना है या थोड़ा आगे आना है। ये हम अंदर ही अंदर हर बात को फील करें, उसको परखें। तो ये एक शक्ति है। तो इसमें बहुत एक्सीडेंट नहीं होते हैं। एक्सीडेंट समझते हो? टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। आप बोलें, मैं बोलूं, कोई नहीं सुन रहा एक दूसरे की, उससे संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी, फिर खुशी गायब, क्योंकि टक्कर हो गई ना। टक्कर से चोट लगती है ना, तो मन को चोट हो गई या फीलिंग्स अच्छी नहीं हुई तो अंदर ही अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो परखने की शक्ति का मतलब है आप शांति से दूसरे को बोलने दो, वो कर चुके बात, फिर मैं करूं। हाँ, सब कर रहे हैं, हम सुन लें। परखना, हम भी बोलना चाहते हैं तो जब चांस है तो बोलें भी सही। ऐसी बात तो नहीं कि हमको दबाना है, बोलना भी है, अपना विचार भी देना है। तो परखने की शक्ति का मतलब है सुनना और बीच में उसको जगह देना कि दूसरा अपनी बात भी सुनाए और जब चांस है हम भी सुनाएं। इससे टक्कर नहीं होती है। हाँ, कोई एक सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, तो टक्कर नहीं है। यदि 2 बोलेंगे तो टक्कर होगी। हाँ, एक दूसरे के साथ मेरी सुन टक्कर में ही बैठ जाएंगे, कोई नहीं सुनता किसी की। हाँ? तो इसलिए परखने की शक्ति इसी को कहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का हर्षितपन का आधार है खुशी को हम कमाई करें सारे दिन में, सुबह से लेकर के शाम तक, जैसे ही चांस मिले। मीठे बोलेंगे तो खुशी है, कमाई है। यदि हमने कोई बात पास्ट की सोच ली तो गंवाई है। ये याद रखना पड़ता है सारे दिन में। है, हम बाबा को याद करते हैं, एकाग्रता अच्छी है, कमाई है। बुद्धि भटक रही है तो गंवाई है, कमाई नहीं है तो खुशी नहीं होगी। कमाई नहीं हो रही तो खुशी कहां से होगी?
तो ये कमाई हमको हर मिनट चांस है कमाई करने का। जितना भी आपको खुश रहना है इस संगम युग पर रह सकते हैं। कोई नहीं आपकी खुशी को खत्म कर सकता, कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं आपकी खुशी को खत्म कर दे। खुशी तो बाबा कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो खुशी का आधार क्या हुआ? कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। तो सच्चा दिल, रियली हम अंदर से पुरुषार्थ करें, बैठ करके देखें मेरी खुशी बढ़ रही है रोज या घट रही है। जल्दी जल्दी गुस्सा आता है या खत्म हो गया है गुस्सा। खुशी माना कमाई। तो इसलिए बाबा कहते सच्ची कमाई करते रहेंगे तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज से ये गुण, हर्षितपन, जैसे फूल सदा खिला हुआ सबको अच्छा लगता है, मेरा भी चेहरा सदा हर्षित रहे। हर्षित रहने के लिए अंदर ही अंदर हम अंदर ही अंदर जाएं और देखें क्या अभी तक खराब रखा है जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। उसको तो निकाल ही दो। बाबा आ रहे हैं ना परसों, उसके आने से पहले जो भी हमारे अंदर है उसको क्लियर करना है, ताकि बाबा के सामने हम साफ सुथरे खुश नुमा चेहरे वाले बैठे। तो बाबा भी समझे बच्चे ने अच्छा होमवर्क किया है। ओम शांति। तो 1-2 मिनट गीत से पहले थोड़ा हम आपको जापान का सेवा का समाचार सुनाते हैं, 2 मिनट में ही। जापान में हमारे वहाँ पर 3 बड़े सेवा केंद्र और कुछ छोटे सेवा केंद्र हैं। विशेष वहाँ के ही भाई बहन सेंटर्स चलाते हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा भी जानते हैं, कल्चर भी, और हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग दे करके उनको बाबा का इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, तो आगे वो बढ़ जाते हैं। विशेष वहाँ पर योग और पवित्र वातावरण, उससे सेवा बहुत होती है। ज्ञान इतना नहीं समझते जल्दी, जितना योग में बैठ करके वो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो उनको अच्छे विचार उत्पन्न करा देता है। वाइब्रेशन, योग का वाइब्रेशन, उससे मन में अच्छे विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो है वहाँ की सेवा, वो सूक्ष्म सेवा है, वातावरण से, शुद्ध वातावरण। और तीसरा है वहाँ पर पारिवारिक प्यार। पारिवारिक प्यार दो तो वो आत्माएं, क्योंकि सूख गए ना, काम करके, कार्य करके, सारा दिन काम करो, थक जाता है ना इंसान, तो वो पारिवारिक प्यार भी नहीं रहा। तो वो पारिवारिक प्यार, बाबा का परिवार का प्यार और शुद्ध वातावरण, इसकी सेवा बहुत है। और जब हम योग में बैठते हैं तो उनको अच्छे विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएं, तो वो समझते हैं ये रियल चीज है। बोलते रहें, उनको नहीं समझ आएगा जब तक कि वो अनुभव ना करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, जितना अनुभव उनको कराएंगे उतना आत्माएं, क्योंकि भाषा और कोई भी प्रकार का कल्चर, उससे दूर जाने का आधार क्या है? आत्मा को सुख के, शांति के वाइब्रेशन महसूस कराना। तो उनको महसूस होते हैं तो बाबा का सच्चा प्यार मिलता है। वैसे वहाँ के लोग बुद्धिस्ट होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो हम वहाँ पर गॉड शब्द यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ज़्यादातर यही हम लोग कहते हैं, है ना, सबसे ऊंची पवित्र शक्ति, है ना, गॉड शब्द नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र वाइब्रेशन वाली एक सोल है। बाद में उसको बताते हैं नाम, लेकिन उसका अनुभव करो आप बैठ करके, वो कैसे वो आना, परमात्मा तो नहीं कह सकते, एक ऊंची प्योर पावर, प्योर एनर्जी है, उससे हमको
ये वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो जब वो अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो वो आसान हो जाता है बताना कि वो क्या है। हाँ? तो वहाँ पर ज़्यादातर सेवा तो इस प्रकार की है, धारणा अच्छी हो, धारणा से लोग आते हैं। थोड़ा सा भी गुस्सा किया वो नंबर काट लेते हैं अपने मन में। हाँ? कहते हैं ओ योगी ओ मिस्टेक तो इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है, इतना उदाहरण स्वरूप बन के रहना और वातावरण शुद्ध रखना, तो उनको आत्मा को पता चलता है कि ये क्या रियल चीज़ है, ये जो नॉलेज हम सुनाते हैं। और वहाँ के लोग भारत के प्रति बहुत उनका प्रेम भी है, क्योंकि बुद्धा यहाँ से गया था ना, भारत से। तो वहाँ के लोग जो निजी, जो असली चीज़ जानना चाहते हैं योग की, वो भारतवासियों से सीखना चाहते हैं। जैसे वो इंग्लिश अंग्रेज़ों से सीखना चाहते हैं और योग भारतवासियों से। तो हम लोग जब जाते हैं तो वो समझ जाते हैं, योगा टीचर तो योग सिखाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और योग तो वहाँ मशहूर है योगा शब्द, क्योंकि हठ योग तो बहुत लोग करते हैं तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन ये राजयोग है, इससे हमारे मन तन शीतल बनता है, आत्मिक सुख मिलता है, कर्म इंद्रियों पर राज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको अनुभव कराते हैं, तो इस अनुभव से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो हर साल कुछ न कुछ लोग यहाँ आते रहते हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे, और आकर के अपना अधिकार लेते हैं। ओम शांति।